गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी न्यू वीडियो करेंगे थ्योरीज ऑफ इमोशंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गई हमारी थ्योरीज की, जो थ्योरीज हैं इमोशंस की। सबसे पहले कितनी थ्योरीज हैं? ये 5 थ्योरीज है। तो सबसे पहले आ गई जेम्स लैंजे थ्योरी। सेकंड आ गई आपकी कैनन बर्ड थ्योरी। थर्ड आ गई स्केचर सिंगर थ्योरी, स्केचर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी। और लास्ट आ गई आपकी लेज़ारस थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले आ गया जेम्स लैंजे थ्योरी। इसमें क्या है, ये थ्योरीज बिल्कुल सिंपल हैं और इसमें से बहुत बार नेट में तो हर बार इससे 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। और अब गेट के सिलेबस में भी ये हैं, तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सबसे पहले आ गई जेम्स लैंजे थ्योरी। ये जो जेम्स लैंजे थ्योरी है, ये नाम से ही पता लग रहा है किसने दी थी, विलियम जेम्स और कार्ल लैंजे ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम जब कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है इनके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एज वी एक्सपीरियंस डिफरेंट इवेंट our nervous system develop physiological reaction to this event। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या आ गया आपके, जब भी आप कोई इवेंट एक्सपीरियंस करते हैं तो जो आपका नर्वस सिस्टम है वो एक फिजियोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आता है उस इवेंट के रिलेटेड नर्वस सिस्टम प्रोड्यूस करता है। वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या आ गया आपके, जैसे इंक्रीज हार्ट रेट, अपसेट स्टोमक, ट्रैम्बलिंग मतलब कांपना, ये सब चीज़ें। ये क्या आ गया आपका फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। दिस फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इन टर्न क्रिएट इमोशन रिएक्शन। और ये जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है, इसकी वजह से जो इमोशन आता है, ये किसके अकॉर्डिंग है, जेम्स लैंजे थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या आ गया, जैसे इमोशन आ गया कि आपको डर लग रहा है किसी सिचुएशन में या गुस्सा आ रहा है, ये आपके इमोशन आ गए। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन क्या आ गया, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज होना, शीवरिंग होना, ये सब क्या आ गया, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आ गया। या गया सबसे पहले इवेंट होगा, फिर अराउजल, फिर हम इंटरप्रेट करेंगे कि ये क्या हो रहा है, फिर जाके इमोशन आएगा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इमोशन कैसे आते हैं, जैसे कि अगर आपको डर लग रहा है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि आप एक रूम में, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको एकदम से रास्ते में गाड़ी आ गई और आप गाड़ी के बिल्कुल सामने हैं, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, आपका हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर आप इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ, फिर उसके बाद क्या आएगा, इमोशन आएगा कि आपको डर लग रहा है। ओके, ये है। जैसे ये देखिए, the sound of a gun shoot led to the physiological response like rapid heart rate and trembling that led to the subjective experience of fear। जैसे कि एक गन की साउंड हो रही है, उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या हो रहा है, हार्ट रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और आप कांप रहे हैं, उसकी वजह से सब्जेक्टिव इमोशन आएगा जो क्या होगा, फेयर। नेक्स्ट थ्योरी है कैनन बर्ड थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, बायोलॉजिकल बेसिस पे भी इसको कनेक्ट करके बताया, इमोशनल एक्सप्रेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ सब कॉर्टिकल सेंटर ऑफ ब्रेन। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इमोशनल एक्सप्रेशन होता है वो किसकी वजह से आता है, कौन से सिस्टम को एक्टिवेशन की वजह से आता है, सब कॉर्टिकल सेंटर ऑफ ब्रेन की वजह से। ओके, अब ये थ्योरी क्या बोलती है, जो जेम्स लैंजे थ्योरी थी वो बोलती थी कि पहले क्या होता था, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आती थी और उसकी वजह से इमोशन जनरेट होता था। ओके, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, ये किसने दी थी, वाल्टर कैनन एंड लेटर एक्सटेंडेड बाय, और बाद में उसको किसने एक्सटेंड किया था, पार्ड ने। और ये कब आया था, 1994 में आई थी ये थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी फील द इमोशंस एंड एक्सपीरियंस द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन सच एज स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग एंड मसल टेंशन साइमल्टेनियसली बट इंडिपेंडेंटली। इनके अकॉर्डिंग क्या है
कि जब कोई इवेंट होता है या हम कोई इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, जो अराउजल और इमोशंस हैं, मतलब जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और जो इमोशन है वो एक साथ आता है बट इंडिपेंडेंटली। देखिए एग्जांपल देखते हैं। द साउंड ऑफ द गन शूट लेड बोथ टू द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ फियर। उन्होंने जेम्स लैंजे ने क्या बोला था कि पहले क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगी और फिर जाके हमारा इमोशन आएगा। बट इन्होंने क्या बोला, जैसे गन शूट हो रही है तो जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स और आपका जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है मतलब फेयर, वो एक साथ होगा। ठीक है, इससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैसे पूछ लेंगे कि कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग इमोशन एंड अराउजल साइमल्टेनियसली होगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं। कैनन बर्ड थ्योरी होगी वो। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल याद रखोगे तो एग्जाम्पल से बिल्कुल सिंपली सब पता लग जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलेगी। ओके, थर्ड आ गया हमारा स्केचर सिंगर थ्योरी। अब ये जो स्केचर सिंगर थ्योरी थी, नाम से ही पता लग रहा है कि किन लोगों ने दी है ये। ठीक है, अब क्या आ गया, द एलिमेंट ऑफ, इनके अकॉर्डिंग क्या है, द एलिमेंट ऑफ रीजनिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ वी एक्सपीरियंस इमोशन। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि हमें इमोशन का कहाँ से पता लगता है, रीजनिंग। इसमें क्या है, इन्होंने क्या बोला है, जो रीजनिंग है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसी भी इमोशन को एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, सजेस्ट दैट व्हेन एन इवेंट कॉज फिजियोलॉजिकल अराउजल, जब भी कोई इवेंट होता है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल अराउजल होता है, हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड ए रीज़न फॉर दिस अराउजल। और हम उस अराउजल के लिए क्या रीज़न फाइंड करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं उस इमोशन को। देखो पहली थ्योरी में क्या था कि पहले फिजियोलॉजिकल इमोशन थे, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन था, फिर इमोशन था। कैनन बर्ड में क्या था, दोनों एक साथ थे। और स्केचर सिंगर में क्या है, इन्होंने बोला है कि सबसे पहले जब फिजियोलॉजिकल रिएक्शन या अराउजल होगा तो हम उसको एक रीज़न देंगे, उस रीज़न के बाद हम क्या करेंगे, उस इमोशन को फील करेंगे। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले कुछ इवेंट हो रहा है, ठीक है, सिटिंग इन ए डार्क रूम, सडनली हियर ब्रीथिंग साउंड बिहाइंड यू। अगर आप एक डार्क रूम में बैठे हैं, मतलब अंधेरे वाले रूम में बैठे हैं, और आपको आवाज़ आने लगी ब्रीथिंग की। ठीक है, अराउजल क्या होगा उधर, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आ गया आपका, ये हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है एंड यू बिगिन टू ट्रेम्बल। आप कांपने स्टार्ट हो गए, शिवरिंग होने लगी और हार्ट रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये आ गया आपका अराउजल। थर्ड क्या आ गया, फिर आपने रीजनिंग दी, नोटिसिंग द फोन रिएक्शन, you realize that they come from the fact that you are alone in the dark room and you think that you may be in danger। अब उधर आप क्या करेंगे, अगर आपके साथ रीज़न क्या देंगे, अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप देखोगे, फ़ोन को देखोगे पहले, फिर आप ये रियलाइज़ करोगे कि मैं अकेला बैठा हूँ, अंधेरा है, अब मैं डेंजर में हूँ। तो ये